प्रिय भाई ने पूछे हैं कि मन और शरीर में क्या संबंध है। मन और शरीर में बहुत ही गहरा संबंध है। दोनों मित्र हैं। भले ही मन सूक्ष्म है और स्थूल शरीर है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। जो मन को साध लिया उस शरीर को भी साध लिया, जो शरीर को साध लिया वो मन को भी साध लिया। जब शरीर की जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं बंद हो गया, शरीर स्थिर हो गया और ऑटोमेटिक सहज की अवस्था में चले जाएंगे आप। जब शरीर सध गया तो आपका मन भी सध जाएगा। जैसे ही शरीर की क्रियाएं करना बंद हो जाएगा या क्रियाएं होना बंद हो जाएगा तो मन से विचार भी होना बंद हो जाएगा, विचार भी उठना बंद हो जाएगा, विचार का तरंग बंद हो जाएगा। और जैसे ही आपका विचार का तरंग बंद हो जाएगा वैसे ही आपका ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आपका संतुलन अच्छे से बन जाएगा। जो शरीर को साधा वो मन को भी साध लिया, और जो मन को मित्र बना लिया, मन को भी साध लिया, उसका यात्रा ऊर्ध्वगामी हो गया, उसका यात्रा अंतर्मुखी का हो गया। उस स्वयं का बोध कर लिया, उस विराट परमात्मा का दीदार हो गया। मन और शरीर दोनों मित्र हैं। भले ही मन सूक्ष्म है और शरीर स्थूल है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे मन में पीड़ा होता है तो शरीर पर लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाता है, आंख से आंसू आना शुरू हो जाता है। जैसे ही शरीर पर चोट लगता है तो मन पीड़ित हो जाता है। दोनों में इतना गहरा संबंध है, दोनों इतने मित्र हैं, इतने गहरे मित्र हैं, इतना घनाघोर मित्रता है इन लोगों में। इसलिए जो शरीर को साध लिया वो मन को भी साध लेता है। जो अपने भीतर लौटा वो पहले शरीर को ही साधा, उसका पहले शरीर ही सधा, तभी वो अंतर्मुखी हो पाएगा। जब शरीर की क्रियाएं बंद हो जाती हैं तो मन के भी विचार बंद होना शुरू हो जाता है, और जहाँ विचार बंद हो जाता है वहीं आप अंतर्मुखी की यात्रा में हो जाते हैं। आप ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होना शुरू हो जाएगा। भीतर की यात्रा तभी शुरू होता है जब इस शरीर की सारे हलचलें बंद हो जाता है। धीरे धीरे सारे हलचलें बंद हो जाएगा। आप एकदम मूर्ति के भांत हो जाएंगे, एक ठाठ की तरह हो जाएंगे, और आपका यात्रा बहुत ही सुगम होगा। जो सहज भाव में हो गया उसका शरीर स्थिर हो जाता है और ठहर जाता है, उसका जीवन भी सहज हो जाता है। जो सहज ध्यान के लिए बैठता है उसका शरीर एकदम मूर्ति की भांति हो जाती है, एक ठाठ की तरह हो जाती है, नहीं हिलता है, नहीं डुलता है, नहीं कोई क्रिया करती है। जो भी क्रिया होता है वो सूक्ष्म का होता है और भीतर होता है, और भीतर से यात्रा होता है। स्वयं के बोध के लिए भीतर की यात्रा है, स्वयं के यात्रा के लिए भीतर की यात्रा है। कहीं कहीं मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्थिर होने की जरूरत है, सहज होने की जरूरत है। जैसे ही आप सहज हो जाएंगे वैसे ही आप मन और शरीर को जो संबंध है उस संबंध को समझ लेंगे, और शरीर और मन के बिना संबंध को समझे आपका यात्रा हो नहीं सकता है। यह नहीं है कि किसी के वाणियों को पढ़ लें और हमारा शरीर सध जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप बैठ जाएंगे सहज के भाव में वैसे ही आपका शरीर सध जाएगा, आप अंतर्मुखी की यात्रा कर लेंगे, आपका मन भी सध जाएगा, मन का भी परिचय हो जाता है, मन का भी बोध हो जाता है। तभी आप गहन शांति में उतर पाते हैं। जो मन और शरीर को अपने वश में कर लिया उसको साध करके उसका जीवन धन्य हो जाएगा। उसका जीवन में जो भीतर की यात्रा है बहुत सुगम हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। उसका यात्रा बहुत ही अच्छा होता है। भीतर क्या अंतर्मुखी का यात्रा बहुत ही सुगम होता है। आप जब भी समय मिले तो पहले आप अपने शरीर को साधिए। जितने महापुरुषों ने आया
वो पहले अपने शरीर को ही साधा, वो डायरेक्ट परमात्मा तक नहीं पहुंचा। पहले शरीर को साधा और स्वयं का बोध किया और अपने के साथ साथ उस परमात्मा को भी पाया। गहन शांति में उतरा, प्रेम प्रकट हुआ, सार सब प्रकट हुआ, उस आनंद में हो गया, उस परम आनंद में हो गया, उस परमात्मा का दीदार हो गया।